एक अहद, एक तारीख और रोशन मुस्तकबिल। यौम पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे से मनाने का सिलसिला जारी। दिन के आगाज पर इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। मुल्क की सलामती के लिए दुआ की गई। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लाहौर में परचम कुशाई की। मजार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। एयर वाइस मार्शल मोहम्मद शाहिद अफजाल की मजार इकबाल पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने मजार कायद पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। यौम पाकिस्तान पर सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का क़याम पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद करने वालों को खराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा, कायदे आजम का अलहदा वतन के क़याम का फैसला निहायत दानिशमंदाना था। मार्का हक के दौरान दुश्मन की जाहिरियत का बेखौफी से मुकाबला किया गया। वजीर आजम ने कहा, मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्की आज़ादी और खुद मुख्तारी का दिफा कर रहे हैं। मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अपने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देकर सुनहरा बाब रकम किया। तालिबान के गासिब टोले की बिला इश्तियाल जाहिरियत का जवाब ऑपरेशन गजब लिल हक के जरिए दिया गया। नायब वजीर आजम इसाक डार का कहना था, पाकिस्तान अपनी जोग्राफियाई सरहदों के तहफ्फुज़ के लिए पुरअज़्म है। अस्करी क़यादत की यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने पैगाम में कहा, आज का दिन ईमान, उम्मीद और इस्तकामत की अलामत है। पाकिस्तान जमहूरियत के तसलसल के साथ तरक्की की राह पर गामजन है। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के चैलेंजेस के बावजूद मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारे और अवाम मुत्तहिद होकर खतरात के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान बतौर जिम्मेदार रियासत अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए किरदार अदा करता रहेगा। चैलेंजेस से निपटने के लिए इत्तेहाद जरूरी है। कोई हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मजार कायद पर हाजिरी के बाद गुफ्तगू। कहा, गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा, बानी पीटीआई की रिहाई हुकूमत का नहीं अदालतों का काम है। अगर अदालत बानी पीटीआई को बेगुनाह समझे तो माफ कर दे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पैगाम में कहा, आज के दिन अलग वतन के कयाम की राह हमवार हुई। पाकिस्तान को बावकार मकाम दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा, यौम पाकिस्तान कौमी जिम्मेदारियों की याद दहानी कराता है। मुल्क को चैलेंजेस से निकालकर तरक्की की राह पर गामजन करना होगा। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, आज का दिन याद दिलाता है कि इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त से ही मंजिल पा सकते हैं। इमरान खान को एंटी-VEGF का तीसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। पिम्स इंतजामिया ने बताया, इमरान खान को तिब्बी मुआयने के बाद मेडिकल बोर्ड ने इंजेक्शन के लिए मुस्तहकम करा दिया। इमरान खान की बाकायदा रजामंदी के बाद इंजेक्शन लगाया गया। ऑपरेशन थिएटर में तमाम एहतियाती तदाबीर और प्रोटोकॉल्स पर अमल किया गया। माहिरीन चश्म ने माइक्रोस्कोपी की रहनुमाई में इंजेक्शन का अमल मुकम्मल किया। इमरान खान की हालत पहले, दौरान अमल और बाद में मुस्तहकम रही। मेडिकल बोर्ड ने इमरान खान की बीनाई को तसल्ली बख्श करार दिया। इमरान खान फॉलो अप की हिदायत और दस्तावेजात के साथ अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। लंदन ब्रेंट की कीमत 1.25% इजाफे से $113.56 फी बैरल हो गई। अमरीकी WTI 2% इजाफे से $100.22 फी बैरल का हो गया। सरबराह आलमी तवानाई एजेंसी फतह बैरुल कहते हैं, मौजूदा बहरान 1970 की दिहाई के तेल बहरान से भी बदतर है। मौजूदा मसाइल का बेहतरीन हल आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना है। सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद, इतलाक फौरी होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, हाई ऑक्टेन का इस्तेमाल नागुज़ीर हो तो सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करने वाला अपने खर्च से डलवा सकता है। फैसले का मकसद कौमी वसाइल के मौसर और जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। गुज़श्ता रोज हाई ऑक्टेन पर लेवी बढ़ाकर 300 रुपये फी लीटर की गई, जिसके बाद हाई ऑक्टेन का 1 लीटर 535 रुपये का हो गया।
जंग के बाइस एशियाई स्टॉक मार्केट्स दबाव का शिकार। जापानी इंडेक्स निकई में 4% तक कमी रिकॉर्ड। जनूबी कोरिया का इंडेक्स कोस्पी 5%, चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.8%, बंबई सेंसेक्स और निफ्टी 50 इंडेक्सेस 2% गिर गया। जनूबी कोरिया की करेंसी में अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 17 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। $1 1510 वॉन का हो गया। बैनुल-अक़वामी मार्केटों में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी कमी रिकॉर्ड। फी औंस सोने की कीमत में $400 कमी, चांदी की कीमत में 6.5% कमी रिकॉर्ड। ईरान के इसराइल पर क्लस्टर बमों की बारिश। डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। इसराइल में बड़े पैमाने पर तबाही। मिसाइल इसराइल के जनूबी और वस्ती इलाकों में गिरे। तेल अवीव, एलात, बेरुल सबा, डेमोना और आरत में ईरानी हमलों से तबाही। दर्जनों इमारतें मलियामेट होने के बाद इसराइली इलाकों में खौफ व हिरास फैल गया। ईरानी हमलों में अब तक 11 इसराइली हलाक और हजारों जख्मी हो चुके। इसराइली वजीर आजम ने गुज़श्ता रोज जनूबी शहर अरात का दौरा किया। सियोनी फोर्सेस के ईरान पर हमले जारी। शहरी आबादियों को निशाना बनाया। तेहरान समेत दीगर शहरों पर बमबारी। बंदर अब्बास में रेडियो स्टेशन को निशाना बनाया गया। एक शहरी शहीद हुआ। अस्फहान और अहवाज में रिहायशी आबादियों को निशाना बनाया गया। अस्पताल को नुकसान पहुंचा। हिलाल अहमर का कहना है इसराइल और अमरीकी हमलों में अब तक 80,000 शहरी यूनिट्स को निशाना बनाया जा चुका है। सेंटकॉम का कहना है कुंभ में टरबाइन इंजन प्रोडक्शन प्लांट को निशाना बनाया गया। अबुधाबी के इलाके अल-शवामिख में मिसाइल के टुकड़े गिरने से भारतीय शहरी जख्मी हो गया। अबुधाबी मीडिया ऑफिस के मुताबिक फजाई दिफाई निजाम ने बैलिस्टिक मिसाइल कामयाबी से तबाह किया। मिसाइल का मलबा मुख्तलिफ मकामात पर गिरा। अब नाए हुर्मुज खोलने के ट्रंप के ईरान को दिए अल्टीमेटम को 17 घंटे रह गए। ट्रंप ने पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इतवार की सुबह 5 बजे ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में अल्टीमेटम दिया था। ट्रंप की धमकी पर ईरानी फौज का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा दुश्मन ने ईंधन और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया तो जवाब भी शदीद होगा। अमेरिका और इसराइल के तवानाई, आईटी और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स हदफ बनेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप और बरतानवी वजीर आजम के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। अब नाए हुर्मुज खोलने की जरूरत पर जोर दिया। तर्जुमान 10 डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया अब नाए हुर्मुज का खुलना आलमी तवानाई मंडी के इस्तेहकाम के लिए जरूरी है। ईरानी वजीर खारजा का कहना है अब नाए हुर्मुज बंद नहीं है। इंश्योरेंस कंपनियां जंग के बायस खौफ का शिकार है। नाअहल मोदी की नाकाम पॉलिसीज ने भारतीय अवाम को गैस के हौलनाक बहरान में धकेल दिया। खलीज में कशीदगी और मोदी सरकार की दोगली पॉलिसीज ने भारत के लिए तवानाई बहरान मजीद संगीन कर दिया। ब्रितानवी जरीदा दी इकोनॉमिस्ट के मुताबिक भारत में गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका। इस वक्त पूरे भारत में रेस्टोरेंट्स गैस न होने की वजह से बंद हैं। कतर हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा दोहा में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, कतर के वजीर आजम, आला हुकूमती और अस्करी शख्सियात ने शिरकत की। अमीर कतर की शहदा के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। लवाहिकीन के लिए सब्र इस्तकामत की दुआ। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात का कतर और तुर्की से इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान का हादसे पर इजहार अफसोस। कीमती जानों की ज़िया पर कतर और तुर्की से दिली हमदर्दी का इजहार। कराची डिफेंस मोड़ के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस और रेस्क्यू टीम्स जाए वक़्वा पर पहुंच गई। हुकूमत बलोचिस्तान का तालीमी इदारों की तातीलात में 31 मार्च तक तोसी का ऐलान। मुआविन खुसूसी शाहिद रैन का कहना है तालीमी इदारों की बंदिश में तोसी कौमी सतह पर किए गए फैसलों के तनाजुर में की गई। हालात बेहतर होते ही तालीमी सरगर्मियों की बहाली के लिए इकदाम करेंगे। अल्बानिया के दारुल हुकूमत तराना में हुकूमत के खिलाफ करप्शन पर शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने वजीर आजम के घर पर पेट्रोल बम बरसा दिए। पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग की और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन का इंतजामिया से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा।
मीठी ईद के बाद क्रिकेट की ईद की तैयारी। PSL 11 के आगाज में 3 रोज बाकी। स्टीव स्मिथ समेत गैर मुल्की खिलाड़ी और कोचेस पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गए। PCB ने नया शेड्यूल भी जारी कर दिया। कराची और लाहौर में 22-22 मैचेस खेले जाएंगे। इफ्तिताही मैच समेत दोनों एलिमिनेटर और फाइनल भी लाहौर में होगा। तवानाई बहरान के खात्मे तक शायकीन को स्टेडियम आने की इजाजत नहीं होगी। इफ्तिताही तकरीब भी मंसूख कर दी गई। ईद उल फित्र के तीसरे दिन भी मुलाकातों, दावतों और ससुराल में आओ भगत का सिलसिला जारी। कोयटा में सजी खाने वालों का रश लगा रहा। मुल्तान में भी होटलों पर रश रहा। ज्यादा जोर बारबेक्यू पर था। पिशावर वालों ने रिवायती डिश पुलाव पर खूब हाथ साफ किया। होटलों पर बैठकर खाया। घर के लिए पार्सल भी बंधवाया। इस्लामाबाद में भी लोग डाइन आउट के लिए निकले। परदेसियों के शहर में कम होटल ही खुल पाए। और सलमान इकबाल फिल्म्स, AR फिल्म्स, बिग बैंग फिल्म्स की पेशकश आग लगे बस्ती में देखकर शायकीन की ईद का मजा दोबाला हो गया। मुल्क भर के सिनेमाघरों में हाउसफुल नुमाइश जारी। लाहौरियों ने फिल्म को ईद पर शानदार तोहफा करार दिया। कहा फिल्म की प्रोडक्शन, कास्ट और स्टोरी सब शानदार है। कराची वालों ने फिल्म की कहानी, एक्शन और म्यूजिक को खूब सराहा। बैरून मुल्क में फिल्म कामयाबी के रिकॉर्ड बना रही है।